उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हार रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए को फर्जी बताया। आज योगी कैबिनेट की बैठक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में हैं। सर, ये अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मठाधीश बांटने का काम कर रहे हैं। बौखलाहट है उनकी, और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बुरी तरीके से हार रही है। उस बौखलाहट के कारण वह सब मिल करके हरियाणा में भाजपा को हराना चाहते थे, लेकिन हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई। तो भाजपा की सरकार 2027 में तीसरी बार भी बनेगी, उपचुनाव से उसकी शुरुआत होगी। सर, ये पीडीए की जो बात कर रहे हैं, लगातार पीडीए पूरी तरह से फर्जी है श्री अखिलेश यादव जी का। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा कुछ नहीं है, और पीडीए के नाम पे जितना धोखा देना था उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में दे लिया है। अब उनका फर्जी पीडीए नहीं टिकने वाला, नहीं चलने वाला। बिल्कुल, तो उनका फर्जी पीडीए नहीं चलने वाला, नहीं टिकने वाला, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीधे तौर पर कहना है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दावा किया है कि इस बार के उपचुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक है और अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि मठाधीश बांटने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजकता, गुंडे की बात करती है। इनके ही राज्य में गुंडे पलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता, पारदर्शिता के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और बेहतर हुआ है। सर, अंतिम सवाल है, उपचुनाव को लेकर आप लोगों की रैली, दोनों डिप्टी सीएम की रैलियां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी शुरू हो रही है। किस तरह से हम लोग चुनाव मैदान में हैं, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की विधानसभा की 9 में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पोस्टर वॉर के सिलसिले में हर रोज एक नया पोस्टर कभी बीजेपी की तरफ से, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हो रहा है। सीएम योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अब एक और पोस्टर जारी हुआ है। वाराणसी में ये पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, फैसला आपका है। हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश इस पोस्टर के जरिए देने की कोशिश की गई है, और ये लिखा गया है कि अगर हिंदू जाति में बंटते हैं तो फिर वो कटते रहेंगे। बांग्लादेश का जिक्र किया गया है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश में जैसे अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, अगर हिंदू जाति में बंटते रहे तो स्थिति वैसी हो जाएगी। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं, सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग बांग्लादेश का तख्ता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें, और सनातनी हिंदू जितने भाई हैं और हिंदू राष्ट्र की कामना को लेकर के सभी लोग हमारे साथ कार्य करें। लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। सभी मंत्री बैठक में शामिल हो रहे हैं। तकरीबन 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब सभी मंत्री पहुंच रहे थे, और अब ये तस्वीर देखिए जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके बगल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। यूपी कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद हैं, यानी कि टीम योगी की मौजूदगी इस वक्त दिख रही है लोक भवन में, और कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ओपी राजभर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री कैबिनेट मीटिंग में मौजूद हैं और मीटिंग की शुरुआत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आना है। संजय निषाद भी इस मीटिंग में आपको नजर आ रहे हैं, और योगी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगने वाली है। संस्कृति, पर्यटन से क्षेत्र ज्यादातर प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लगने वाली है।